नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री अनवेल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े जासूसों में से एक रविंद्र कौशिक की, जिन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये वो शख्स थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान और अपने परिवार को छोड़कर देश की सेवा की। रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की सेना में मेजर बनकर भारत के लिए अनमोल जानकारी दी, लेकिन उनकी कहानी का अंत बहुत दर्दनाक था। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण नौजवान भारत का सबसे बड़ा जासूस बना और देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो ये वीडियो आपके लिए है। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता J.M. कौशिक इंडियन एयर फोर्स में ऑफिसर थे और बाद में एक टेक्सटाइल मिल में काम करने लगे। उनकी मां अमला देवी एक गृहिणी थीं। श्री गंगानगर भारत पाकिस्तान सीमा के पास बसा हुआ है और रविंद्र का बचपन 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों की पृष्ठभूमि में बीता। इस माहौल ने उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जगा दिया। रविंद्र ने अपनी पढ़ाई श्री गंगानगर के एक सरकारी स्कूल से शुरू की और बाद में SD बिहानी PG कॉलेज से B.Com की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में रविंद्र को थिएटर और ड्रामा का बहुत शौक था। वो अपनी मोनो एक्टिंग और मिमिक्री के लिए मशहूर थे। 1973 में लखनऊ में एक नेशनल ड्रामेटिक मीट में उन्होंने एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाया, जो दुश्मन को जानकारी देने से मना कर देता है। इस परफॉर्मेंस को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कुछ अधिकारियों ने देखा और उनकी प्रतिभा से प्रभावित हो गए। 21 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद रविंद्र को रॉन ने संपर्क किया और उन्हें भारत के लिए एक अंडरकवर जासूस बनने का प्रस्ताव दिया। रविंद्र ने बिना देर किए इसे स्वीकार कर लिया। 1973 में वो दिल्ली आए और 2 साल तक कठिन ट्रेनिंग से गुजरे। इस ट्रेनिंग में उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लामिक धार्मिक शिक्षा दी गई और पाकिस्तान की भौगोलिकी और संस्कृति से परिचित कराया गया। रविंद्र को एक मुस्लिम के रूप में तैयार करने के लिए उनका खतना भी कराया गया, ताकि वो पाकिस्तान में अपनी पहचान छुपा सके। उनकी भारतीय पहचान को पूरी तरह मिटा दिया गया और उन्हें एक नया नाम दिया गया, नबी अहमद शाकिर। 1975 में 23 साल की उम्र में रविंद्र को पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र ने नबी अहमद शाकिर के रूप में अपनी नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहां से LLB की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो पाकिस्तानी सेना में एक क्लर्क की नौकरी पर लग गए। धीरे धीरे उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें तरक्की दिलाई और वो पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद तक पहुंच गए। 1979 से 1983 तक रविंद्र ने भारत के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी। उन्होंने पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों, सैन्य इकाइयों की आवाजाही और युद्ध सामग्री की ट्रेनों की जानकारी दी, जिससे भारतीय सेना को बहुत फायदा हुआ। उनकी इस बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि दी। इस दौरान रविंद्र ने पाकिस्तान में एक स्थानीय लड़की अमानत नबी से शादी भी की और उनके बच्चे भी हुए, लेकिन अपने परिवार के बावजूद वो हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सितंबर 1983 में रविंद्र की जिंदगी में एक भयानक मोड़ आया। रॉ ने एक और एजेंट इनायत मसीह को रविंद्र से संपर्क करने के लिए भेजा, लेकिन इनायत को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान इनायत टूट गया और उसने रविंद्र की असली पहचान उजागर कर दी। इसके बाद रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में 2 साल तक भयानक यातनाएं दी गईं। 1985 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। अगले 16 साल तक रविंद्र को सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जेल में रखा गया। जेल की अमानवीय परिस्थितियों में उन्हें अस्थमा और TB जैसी बीमारियां हो गईं। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार को चुपके से कई खत लिखे, जिनमें उनकी खराब सेहत और जेल की यातनाओं का जिक्र था। एक खत में उन्होंने लिखा,
क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? लेकिन भारतीय सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। 21 नवंबर 2001 को रविंद्र कौशिक ने मियांवाली की सेंट्रल जेल में अपनी आखिरी सांस ली। वो सिर्फ 49 साल के थे। उनकी मौत की वजह पल्मोनरी टीबी और हृदय रोग थे, जो जेल की खराब हालत की वजह से बढ़ गए थे। रविंद्र ने 26 साल तक भारत की सेवा की, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी भारतीय सरकार ने उन्हें आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। उनकी मां अमला देवी और भाई राजेश्वर नाथ ने कई बार सरकार को खत लिखकर मदद मांगी, लेकिन उन्हें सिर्फ जवाब मिला कि उनका केस पाकिस्तान के साथ उठाया गया है। रविंद्र का शव भी भारत नहीं लाया गया और उन्हें मियांवाली जेल के पीछे ही दफना दिया गया। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी भी मृत्यु हो गई। रविंद्र ने अपनी जवानी, अपनी पहचान और अपनी जिंदगी तक देश के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ गुमनामी मिली। रविंद्र कौशिक की कहानी दुखद है, लेकिन उनकी वीरता और देशभक्ति हमें प्रेरित करती है। उनकी जासूसी ने भारत की सुरक्षा में बड़ा योगदान दिया और उनकी वजह से हजारों सैनिकों की जान बची। उनकी जिंदगी पर कई फिल्मों की बात हुई, जैसे कि 2012 की एक था टाइगर और 2009 की रोमियो अकबर वॉल्टर, लेकिन इन फिल्मों ने उनकी कहानी को पूरी तरह से नहीं दिखाया। रविंद्र के परिवार ने दावा किया कि एक था टाइगर उनकी जिंदगी पर आधारित थी, लेकिन डायरेक्टर कबीर खान ने इसे नकार दिया। रविंद्र कौशिक आज भी एक अनसंग हीरो हैं, जिन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उनके परिवार को कुछ समय तक 500 रुपये महीने की पेंशन मिली और बाद में 2000 रुपये, जो 2006 में उनकी मां की मृत्यु तक चलती रही। लेकिन उनका परिवार सिर्फ सम्मान चाहता था, न कि पैसे। रविंद्र कौशिक जैसे जासूसों की वजह से ही हम आज आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर देश की रक्षा की, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ गुमनामी और दर्द मिला। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि आजादी की कीमत क्या होती है और हमें अपने अनसंग हीरोज को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज 2025 में आइए हम सब मिलकर इस वीर जासूस को सलाम करें और उनके बलिदान को याद करें। तो दोस्तों, ये थी रविंद्र कौशिक की कहानी, भारत का ब्लैक टाइगर, जिसने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद और अपना ख्याल रखें।